सोचती हूँ जिंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है। मैंने अपना सारा बचपन अपने माँ बाप को हवेली की गुलामी करते देखा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं खुद उस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी। मेरे बाबा चौधरी साहब के नौकर थे। एक दिन घोड़े की मालिश करते हुए अचानक उसकी लात बाबा को लग गई। वे तकलीफ से दोहरे हो गए और अस्पताल जाते ही दम तोड़ दिया। ये बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए। हम गरीबों की तो पूरी दुनिया ही बाबा थे। क्या बताऊं कितना दुख हुआ था मुझे। उस वक्त दिल चाहता था कि मैं भी उनके साथ ही मर जाऊं, लेकिन जीना मरना कब अपने हाथ में है। हमारी ना तो जमीन थी और ना ही कोई जमा पूंजी, और ना ही बाबा की नौकरी सरकारी थी कि पेंशन का सहारा होता। मकान भी चौधरी साहब का दिया हुआ था, जिसमें हम सर छुपाए हुए थे। अब इसके सिवा चारा न था कि हम माँ बेटी चौधरी साहब की हवेली में चली जाएं और उनकी नौकरी करके रोटी खाएं। खैर, फिर हम चौधरी साहब की हवेली में चले आए। माँ उनके घर का काम करती और मैं कमरे में बैठकर पढ़ाई करती। जिन दिनों बाबा की मृत्यु हुई उन दिनों मेरी उम्र 14 साल थी। मालकिन बहुत से कपड़े मुझे ऐसे दे देती जो बहुत ही नए और कीमती होते। मैं उनको काट कर अपने नाप का सी लेती। ये कपड़े मुझ पर बहुत जचते थे। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं माँ की जगह किचन में पहुंची, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा खाने बनाने थे। चौधरी साहब का बेटा मयंक दूसरे शहर से आ रहा था। मालकिन ने बेटे का कमरा खोल दिया और मुझे काम समझा दिया। मैंने अच्छे से सफाई की और हर काम वैसे ही किया जैसे मालकिन ने मुझे समझाया था। आज उनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, लेकिन मैं उनके सामने न गई, बल्कि अपने काम में बिजी रही। दूसरी नौकरानी लड़की ने खाना लगाया और खाली बर्तन लाकर किचन में रख दिए, जो मुझे ही धोने थे। मैं बर्तन धो रही थी कि एक खूबसूरत जवान लड़का किचन में आया। उसने मुझे देखा तो चौंक गया, फिर जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर मुझे दिया और मेरे बनाए खाने की तारीफ की। मैं बहुत खुश थी। काम खत्म करके माँ के पास आई। मैंने उनको बताया कि मयंक ने मुझे 100 रुपये इनाम दिए हैं। माँ बोली, ख्याल रखना कहीं इस बात पर मालकिन नाराज ना हो जाए। बचपन में मयंक बहुत शरारती हुआ करता था। ये ना हो कि अब भी कोई शरारत ही कर रहा हो। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि मयंक पानी पीने के बहाने आ गया। मुझसे बातें करनी चाहिए तो मैंने कहा, आप मुझसे ज्यादा देर बात मत करें, मेरी माँ खफा होंगी। तुम उनकी परवाह मत करो, मुझे तुम्हारी मर्जी चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये ऐसी अनहोनी बात उसने मुझसे कह दी थी कि मैंने एक गहरी सांस ली। ये क्या कह रहे हो? अगर मालकिन ने सुन लिया तो खड़े खड़े हमको घर से बाहर निकाल देगी। माँ ने कहा था कि ये लड़का बचपन में शरारती हुआ करता था, तो क्या अभी भी ये मुझ गरीब लड़की से कोई शरारत कर रहा है जो इसने ऐसी बात कह दी? नौकरानी तो पाँव की जूती होती है। कौन मालिक बर्दाश्त करता है कि उसको सर पर रख लिया जाए? मयंक की बात से मैं इतनी डर गई कि अगले दिन काम पर भी न गई और बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। माँ से कहा, माँ तुम जाओ, अब मैं वहाँ काम पर नहीं जाऊंगी। वो बोली, मयंक के आने से मेहमान ज्यादा आने लगे हैं, इसलिए काम ज्यादा होता है। तो मैं अकेले तो इतना सारा काम नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा हाथ तो बटाना ही होगा। माँ आज तो चली ही जाओ आप, मेरी तबीयत तो ठीक होने दो। 2-4 दिन अकेली काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर के काम वाली दूसरी लड़की भी तो है ना, वो करवा लेगी तुम्हारे साथ काम। जब मैं 3-4 दिन हवेली ना गई तो मयंक से रहा ना गया। एक दिन जब अम्मा उनकी किचन में काम कर रही थी तो वो मयंक हमारे कमरे की तरफ आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक अमीर बाप का बेटा जो दूसरे शहर से पढ़कर आया हो, एक मामूली नौकरानी की बेटी की खातिर इस कदर परेशान हो जाएगा। मैं मयंक को अपने सामने देखकर डर गई। उसने आते ही मुझसे सवाल किया, क्यों नहीं आई तुम आज? मेरी तबीयत खराब थी। मैंने जवाब दिया, तुमने बहाना किया है, तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? मयंक साहब ऊपर वाले के लिए मुझे शर्मिंदा ना करे और मेरा ख्याल छोड़ दे। मेरा और मेरी माँ का कोई ठिकाना नहीं है, हमें इज्जत से यहाँ रहने दे। अगर मालकिन को पता चल गया तो हम गरीबों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। आप तो मजाक करके अलग हो जाएंगे, शामत तो हमारी आ जाएगी। क्या कहा, मजाक? मैं तो मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने दुनिया की सैर की है, जमाना देख कर आ रहा हूँ, सोच समझकर फैसला किया है। मेरी नज़र में अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं है। मैं इंसान के संस्कार को अहम समझता हूँ, दौलत को नहीं। मुझे लगा कि वो कोई दूसरी दुनिया से आया है और दूसरी दुनिया की ही बातें कर रहा है, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे गहरी सोच में डूबी देखकर वो बोला, क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, मयंक साहब, ऊपर वाले के लिए ऐसा वैसा मत सोचिए, बस मेरा ख्याल छोड़ दीजिए। मैं अब कभी आपके घर की तरफ नहीं आऊंगी। ठीक है, उसने चलते चलते कहा।
तो फिर मैं भी घर से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। कुछ दिन गुजरे तो माँ ने मुझसे कहा कि तुमको मालकिन ने काम के लिए बुलाया है, अगले हफ्ते उनके बड़े बेटे की शादी है। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ के बार बार कहने और मजबूर करने पर मुझे जाना ही पड़ा। मयंक ने मुझे देखा लेकिन उससे बात नहीं की। वो ज्यादातर चुप रहता था और किसी से हंसकर बात भी नहीं कर रहा था। उसके रवैये से मुझे एहसास हुआ कि शायद ये वाकई सीरियस है। इसने मेरे साथ दिल लगी नहीं की, क्योंकि दिल लगी के तरीके और तरह के होते हैं। अगर किसी का दिल किसी पर आ जाए तो ये कुछ ऐसी तो अजीब बात भी नहीं है। राजा भी तो अपनी दासियों से शादी कर लेते हैं, इसमें ऐसी क्या अनहोनी थी। जिस दिन चौधरी का बड़ा बेटा दुल्हा बना, मेहंदी वाला दिन था। मालकिन ने मुझे बहुत अच्छा सूट दिया जो मैंने उस मौके पर पहना। आंगन में सब लोग जमा थे, तो मैं किचन में कुछ लेने गई तो वहां मयंक मौजूद था। वो रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल निकाल रहा था। अचानक मैं उसके सामने आई तो वो मुझे बस देखता ही रह गया। शायद उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। सफेद जोड़े में मुझे वो भी कोई राजकुमार लग रहा था। सोचने लगी कि आखिर मैंने कौन सा जुल्म किया है जो मैं इतनी डर गई हूँ। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगी और किसी से नहीं डरूंगी। मेरे चेहरे के हाव भाव से उसने मेरे दिल की बात जान ली। कहने लगा, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मुझसे शादी मंजूर है तो हाँ कह दो, वरना मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड रवाना हो जाऊंगा। फिर यहाँ कभी कोई मेरी सूरत तक न देख सकेगा। उसकी इस धमकी ने मेरे दिल पर बिजली गिरा दी और हिम्मत करके मैंने कह दिया कि अगर आप अपने माँ बाप को मना सकते हैं तो फिर मुझे भी मंजूर है। वो खुश हो गया। वो कहने लगा, बड़े भाई की शादी के बाद मैं अपने बाबा से बात करूंगा। उसके बड़े भाई की शादी हो गई। दुल्हन भी जमींदार घराने की खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। मैं उसको भाभी कहती थी। एक दिन भाभी की माँ के साथ एक औरत आई। ये उनके मैनेजर की पत्नी थी जो उनकी जमीन संभालता था। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था। उस औरत ने भाभी से मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ससुर जी के पुराने मुंशी की बेटी है, उनकी मृत्यु हो गई है। ये माँ बेटियां हमारे पास ही रहती हैं। उस औरत ने मुझे पसंद कर लिया और माँ से मेरा रिश्ता मांगा। मेरी माँ तो बहुत खुश हो गई। वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने माँ से मना कर दिया। माँ ने मुझसे शादी ना करने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बता दिया कि मयंक मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर माँ के तो होश गुम हो गए। मयंक और तेरा रिश्ता, ये कैसे हो सकता है? कहीं पागल तो नहीं हो गई तू, पागल लड़की? माँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम उसी से पूछ लो। माँ ने मौका पाकर मयंक से बात की। उसने जवाब दिया कि ये सच है, मैं आपकी बेटी से ही शादी करूंगा। आप कहीं और इसका रिश्ता मत करना। मैं आजकल में अपने मम्मी पापा से बात कर लूंगा और उनको मना लूंगा। मयंक ने अपने माँ बाप से बात की। चौधरी साहब तो सोच विचार में पड़ गए, लेकिन मालकिन बहुत गुस्से में थी। वो मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी। तब मैंने और मेरी माँ ने उनको यकीन दिलाया कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, आप अपने बेटे से पूछ ले। मेरी खुशकिस्मती थी कि मयंक ने चौधरी साहब को मना लिया। वो अपने बेटे की खुशी पूरी करने के लिए तैयार हो गए। मालकिन कुछ ना कर सकी, क्योंकि इस घर की रीत यही थी कि रिश्ते नातों में मर्दों की चलती थी। मालकिन ने अपने बेटे को न जाने क्या बुरा भला कहा कि वो घर ही छोड़कर चला गया। अब वो पछताई और गुस्सा हम लोगों पर निकाला। उन्होंने हमें क्वार्टर खाली करने को कहा। तब माँ ने अपना तिरंग उठाया। उस वक्त चौधरी साहब भी घर पर नहीं थे। हम उनकी हवेली छोड़कर करीबी गांव माँ के एक रिश्तेदार के घर आ गए। ये माँ के मामा के बेटे का घर था। उस वक्त तो उन्होंने हमारा आना खुशी से कबूल किया, लेकिन हमें पता था कि हमारा कुछ दिन का ही बसेरा है यहाँ। इधर चौधरी साहब बेटे की तलाश में मयंक के एक दोस्त के घर पहुंचे। बाप उसको समझाकर घर ले आया और मालकिन को समझाया कि अपने बेटे की खुशी में रुकावट मत बनो। ये जवान लड़का है, एक बार बाहर मुल्क निकल गया तो फिर मुंह देखने से तरस जाओगी। हमारे कौन सा इतने बच्चे हैं, 2 ही तो बेटे हैं। तुम अपने बेटे की खुशी पूरी कर दो। वो लड़की एक अच्छे इंसान की बेटी है, उसमें कोई ऐब नहीं है। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को मना लिया। बेशक मालकिन बहुत मुश्किल से तैयार हुई, लेकिन उनकी नजरों में मैं एक नौकर की बेटी ही थी। वो मेरे बाबा की शराफत और वफादारी को भुला बैठी थी। तो उसने शर्त रखी कि लड़की की शादी उसके मायके में होगी और हम बाद में उसको जाकर ले आएंगे। तो मेरी शादी माँ के मामा के बेटे के घर हुई। बाद में चौधरी साहब मुझे अपनी हवेली ले आए, क्योंकि मयंक को वो खोना नहीं चाहते थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है कि मुझे उस बड़े घराने ने अपना लिया और मैं चौधरी साहब की बहू बनकर हवेली में उतरी। हवेली की औरतों का बर्ताव शुरू में मेरे साथ अच्छा नहीं था। मुंह से तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल में उनके निंदा भरी हुई थी। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था। तब मयंक कहते, तुम इनकी परवाह मत करो, इन पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ।
तुम अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। मैट्रिक कर लो तो मैं तुम्हें अपने साथ इंग्लैंड ले जाऊंगा। उन्होंने मेरे लिए टीचर का इंतजाम घर पर ही कर दिया था और बाहर जाने की नौबत न आई। मेरे ससुर बीमार पड़ गए तो मैंने एक बेटी की तरह उनकी सेवा की। जब सास ने ये देखा तब उनका दिल नरम हुआ, क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी और आगे उन्हें भी बुढ़ापा देखना था। मेरे ससुर साहब की एक दिन मृत्यु हो गई। आधी जायदाद धन दौलत के मालिक मयंक हो गए। उन्होंने अपनी अलग कोठी बनवा ली और हम वहां रहने लगे। वक्त गुजरता गया, मेरे 3 बच्चे हो गए। अब इन बच्चों की वजह से मैं सास की मोहब्बत की हकदार बन गई। हम गर्मियों की छुट्टियां शहर से आकर उनके गांव में गुजारते। बेशक मेरी सास मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करती थी। मैं जब भी हवेली आती थी उनकी हवेली में डर डर कर कदम रखती थी। लेकिन जब वो एक दिन बहुत बीमार हो गई तब उन्होंने मुझे कहा, बेटी अब तुम यहाँ मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उन दिनों उनको मेरी बहुत जरूरत थी। मैं उनका ख्याल रखती, उनकी सेवा करती। उनको दिल का अटैक हुआ था। मैंने दिन रात एक कर दी, हर पल उनकी सेवा में हाजिर रहती थी। फिर उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद हवेली में मुझे भी उतना ही हक मिला जितना मेरी जेठानी को मिल रहा था। मैं मयंक की हिम्मत की दाद देती हूँ। उन्होंने हिम्मत की, वरना मैं कहाँ हवेली की मालकिन बनने का ख्वाब देख सकती थी। इंसान की कदर होनी चाहिए, रुपये पैसे की नहीं। मयंक ने मुझे इज्जत दी थी और मैंने खूब उनके माँ बाप की सेवा करके उनका दिल जीता। आज मेरे पास सब कुछ है। बस इस बात की इच्छा है कि ऊपर वाला मेरी औलाद को भी कामयाब करे और वो अपने पिता मयंक की ही तरह हो, जो इंसान की कदर जाने, रुपये पैसों के चक्कर में फंसकर जिंदगी की रंगीनियों में उलझ न जाए। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।